भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक धरने का आयोजन किया गया है। मैं आप सब लोगों को बताऊं कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले जी के आदेश अनुसार ये धरना आयोजन किया गया है। ये पूरे महाराष्ट्र में धरना हो रहा है। इसकी जो वजह है धरना देने की वो ये है कि आज 25 जनवरी को हर साल मतदान दिवस मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पूरे भारतवर्ष में मतदान दिवस मनाता है। तो हम ये मतदान दिवस जो है इसके ऊपर हम इलेक्शन कमीशन को ये कांग्रेस पार्टी बताना चाहती है कि महाराष्ट्र प्रदेश में जिस तरह इस 25 जनवरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से मतदान दिवस के तौर पे मनाया जाता है हर साल। इस साल हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हमें आदेश दिया कि आप जो है इसके खिलाफ आंदोलन करो, क्योंकि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। मतदान यादी की बहुत बड़ी गड़बड़ है। भिवंडी जैसे शहर में, भिवंडी पश्चिम में, भिवंडी पूरब में तकरीबन जो है दोनों तरफ 20-20 हजार मतदान जो है कम करने के लिए, और कंप्लेनेंट कितने हैं 8 से 10 लोग, जो उस मतदान यादी के यादी नहीं। कानून क्या है कि ऑब्जेक्टर जो है उसी यादी का वोटर रहना चाहिए। उसके बावजूद जो है जैसा न्याय हमको मिलना चाहिए था वैसा न्याय हमको नहीं मिला। इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बातें आती हैं उसके खिलाफ जो है आज पार्टी जो है हमारा यहाँ आंदोलन कर रही है। आपने देखा होगा कि 5:30 बजे तक कितना % पोलिंग हुई वो आप देखो, और 5:30 बजे के बाद 6:30 बजे, 7:30, 8:30, 6:30 बजे तक जो जाहिर हुआ, उसके बाद जो है रात में 11 बजे इलेक्शन कमीशन जाहिर करता है कि 76 लाख वोटर जो है अभी तक 6:30 और 9:30 तक जो है मतदान हुए हैं। इतना ये पॉसिबल नहीं है। ये आज जो चल रहा है अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। बिल्कुल हम एकदम खुली तौर पे बोल रहे हैं, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, डिक्टेटरशिप है, और डिक्टेटरशिप के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी जो है विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी RSS की है, दूसरी विचारधारा जो है कांग्रेस की और उसके सहयोगी जो पार्टियां हैं उनकी है। और ये विचारधारा की लड़ाई जो है जब देश आजाद हुआ तब से चल रही है, और आज इनको सत्ता मिली तो ये उसका दुरुपयोग करके आज भी भारत में अधिकतर लोग जो है वो सेकुलरिज्म की विचारधारा को मानते हैं और उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं EVM के जरिए, इलेक्शन कमीशन के जरिए, और बहुत बड़ा आरोप अभी परसों आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण, उन्होंने आरोप लगाया कि 9 करोड़ रुपए पे मैंने सुप्रीम कोर्ट में न्याय खरीदा। तो ये जो बात है, कहाँ जाएगा हम न्याय के लिए? हम हिंदुस्तान की सीमा में ही न्याय चाहते हैं। हम UNA और इधर उधर जाने वाले नहीं, यही आंदोलन करके यही हमको न्याय हासिल। तो कांग्रेस को दिया है, मगर ये वोट कांग्रेस के अलावा कैसे चला गया बीजेपी को, और ये किस तरीके से महाराष्ट्र किस तरीके से हार गया है? महाराष्ट्र हारने वाली जगह नहीं थी, हरियाणा हारने वाली जगह नहीं थी। ये नरेंद्र मोदी का खेल है, ये बीजेपी का खेल है। और आज 2-4 दिन से हम सुन रहे हैं कि मोहन भागवत भी भिवंडी शहर के दौरे पे है। पता नहीं क्या पट्टी पिलाने के लिए वो लोगों को यहाँ पर भड़काने के लिए आए हुए। देश का माहौल बिल्कुल खराब है और हम इलेक्शन कमीशन के एकदम खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने जो किया है बहुत खराब काम किया है। बहुत बड़ी रिश्वतखोरी का काम चल रहा है इस देश में। गरीब लोगों को बेचा जा रहा है और अमीरों को अमीर बनाया जा रहा है। मोदी सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी को लेकर चल रहे, गरीब की चिंता उनको बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल ठीक है, ये सब चीजें होती है और होते रहेगी जब तक बीजेपी सरकार इस देश में राज करेगी। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि अगर ईवीएम जब तक रहेगी ये समझ लो हमारा देश बर्बाद होते रहेगा। मगर ऊपर वाला कुदरत जो है वो किसी को माफ नहीं करती। अमेरिका अपने आप को बहुत पावरफुल बोलती थी, पावर है बोले मेरे पास बहुत,
बहुत सुपर पावर अपने आप को कहलाती थी। आज देख लो कुदरत का जो मार है वो किस तरीके से लगी है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी आंख खोल के और कान खोल के सुन ले कि जब जिस दिन कुदरत की लाठी इनके ऊपर पड़ेगी तो ये भागते हुए अमरीश पुरी की तरह, विलन की तरह भागते हुए नजर आएंगे ये। और देश इनके साथ ये करने वाला है। जिस तरीके से हसीना भागी बांग्लादेश से, उस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी एक दिन झोला लेकर भागना पड़ेगा इनको। ये मेरी गारंटी है, मेरा अकीदा है। और हम सब मिलकर, हमारे भिवंडी शहर का भी इलेक्शन पूरे कांग्रेस के माहौल में था, मगर ये जिस तरीके से लोगों ने गद्दारी की, ईवीएम मशीन की गद्दारी बोलो, कुछ लोगों की गद्दारी बोलो, और उस तरीके से जो हमारी कांग्रेस की सीट गई है ना, ये भी बहुत दुख वाली बात है। देश को बेचना बोले तो ये आतंकवादी का काम होता है, टेररिस्ट का काम है। देश के साथ गद्दारी करने वाला एक टेररिस्ट रहता है। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वो जो योगी आदित्यनाथ, उनको अभी जो है ना साधु का भेष है, साधु ही बन के रहना चाहिए। देश चलाने के लायक ये लोग नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ और अपने दो अल्फाज खत्म करती हूँ कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करें और हमारे रशीद ताहिर साहब का और भिवंडी में कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिन पूरे भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हमें और आपको सभी को मालूम है कि जब से ईवीएम आया है, मतदाताओं की अहमियत खत्म हो गई है। देश का मतदाता चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम वोट कहीं और डालते हैं, हमारा वोट कहीं और जाता है। तो हम लोग आज के दिन ये विरोध कर रहे हैं कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मतदाता के वोट का उपयोग सही तरीके से हो तो ईवीएम खत्म करना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, अमेरिका जैसा इतना तरक्की याफ्ता मुल्क जहां पर ईवीएम से वोटिंग नहीं होती है, जबकि अमेरिका में आपको मालूम है कि एक एक मिनट की कीमत होती है, उसके बाद भी उन लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। दुनिया के दूसरे मुल्क आप ले लो जो तरक्की याफ्ता, इटली वगैरह, सब जगह वोटर जो है बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो भारत में ईवीएम क्यों? तो ईवीएम का पूरे देश में अगर आप सर्वे कर लेंगे तो तमाम लोग, आपको 90% लोग ये चाहते हैं कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मुल्क जब आज़ाद हुआ था तो हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग, वो चाहते थे कि इस मुल्क में लोगों की हुकूमत होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब लोगों की हुकूमत होनी चाहिए। लोगों की हुकूमत कब बनेगी? जब हम जिसको चुनेंगे वो सत्ता में बैठेगा, तब होगा। आज तो हम किसको वोट देते हैं, ईवीएम किसी को भी चुन लेता है। और इसका सबूत ये कि महाराष्ट्र के अंदर एक गांव है जहां के लोगों ने कहा कि हमने कांग्रेस को वोट दिया और हमारा वोट बीजेपी को चला गया। वहां के लोगों ने कहा कि हम इस तरह से हम अलग से अपना डिब्बा बनाएंगे, बैलेट पेपर बनाएंगे और पूरे गांव के लोग वोट डाल करके देखेंगे कि कौन लोग किसको वोट दिए। वहां पर इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। इससे बात साबित हो गई, इनकी चोरी पकड़ी गई। अब बताइए कैसे चलेगा ये? देश की जनता को, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड पे आए हैं, देश की जनता को ईवीएम के खिलाफ रोड पर आना होगा, नहीं तो ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार उरूज पर है, रुपया जो है गिरता चला जा रहा है। 55 लाख करोड़ जो कर्जा था वो 200 लाख करोड़ से ज्यादा इस देश के ऊपर कर्जा हो गया। ये सब बढ़ता जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यही बात हम अपील करेंगे इस देश की जनता से, आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से करेंगे कि तमाम लोगों को रोड पर आना होगा और ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाना होगा। जय हिंद, जय भारत। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।